आसिफ खान एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज के व्लॉग का उन्वान है लावारिस सराइकी वसेब मौत के मुंह में। वो सराइकी वसेब जो पाकिस्तान की 65% आबादी को गंदम खिलाकर जिंदा रखता है, जो 65% नंगे पाकिस्तानियों को कपास की सूरत में कपड़ा पहनाकर पर्दा करवाता है। वो सराइकी वसेब जो 65% पाकिस्तानियों को जूस, सब्जियां, फ्रूट खिलाकर जिंदा रखता है। लेकिन आज वही सराइकी वसेब का इंसान सैलाब और बारिश की तबाहकारियों के जरिए मौत के मुंह में जा चुका है। सोचें जरा, सराइकी वसेब के तमाम लोग जिस मुश्किल में हैं, माजी में ऐसा नहीं होता था। माजी में बारिश और सैलाब आते थे तो फौजी जवान, पुलिस के जवान, हुकूमती अदारे, ये तमाम के तमाम आकर आप लोगों की मदद करते थे। कहीं कश्ती नजर आती थी, कहीं बिल्डोजर नजर आते थे, कहीं पर ट्रांसपोर्ट नजर आती थी और कहीं पर इमदादी टीमें नजर आती थी और कहीं पर खुराक तकसीम करते हुए हेलीकॉप्टर नजर आते थे और कहीं पर इंसानों को दवाइयां देते हुए डिस्पेंसरियां और डॉक्टर भी नजर आते थे। लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहला सैलाब है जब सराइकी वसेब के लोग मुश्किल में हैं, और ऐसी मुश्किल में है कि उनके असासे खत्म हो गए। उनके असासे थे भी क्या, सोचें जरा। उनके असासे चंद कच्चे मकान, कच्ची दीवारें, चंद जानवर और उसके साथ चंद बर्तन और चंद कपड़े। उसकी वजह क्यों? आप कहेंगे एक तरफ पाकिस्तान को खिलाते हैं, दूसरी तरफ चंद जानवर, चंद कच्चे मकान, चंद कपड़े। हाँ, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले 20, 25, 30 सालों में, 30 सालों से चीजों की, ज़रूरी जरूरियात की चीजों की कीमतें आसमानों को जा चुकी हैं, लेकिन जालिम हुकूमतों ने अजनास की कीमतें नहीं बढ़ाई। 1800 रुपए गंदम हम सराइकी वसेब के लोगों से खरीद लेनी है, लेकिन रूस के किसान की गंदम 2200 रुपए मन खरीदनी है। हमारा गन्ना 180 रुपए मन खरीदना है, लेकिन चीनी 120 रुपए किलो यूरोप के किसान की खरीद के आपको बेचनी है और आपके किसान की चीनी 70 रुपए किलो। इसलिए जब लागत से कम मुनाफा मतलब कीमत मिलेगी तो जाहिर मकरूज हो जाएंगे लोग, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई और जरिया मुतबादिल है ही नहीं कि वो जाकर रोजी रोटी करें। एक ज़राअत है और उस ज़राअत में भी नुकसान दर नुकसान दर नुकसान, कर्जा दर कर्जा दर कर्जा दर कर्जा। इस सैलाब में उनके असासे खत्म हो गए, उनके प्यारे मर गए। इससे पहले आज तक आने वाले सैलाबों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पानी में डूब कर मर गए, कीचड़ में लिथड़ी हुई लाशें लाइनों में पड़ी हो, लाइनों में लाशें पड़ी, घर गिर गए। कितना जुल्म हुआ है। और ढोर डंगर, उनके जानवर जो कुर्बानी के ईद की, बड़ी ईद के मौके पे ये पूरा साल जानवरों को पालते पालते पालते, और इस ईद पर तो बल्कि वो जो जहरीली बीमारी थी, उस बीमारी से कई जानवर, कई हजारों जानवर मर गए। मेरे अपने कई जानने वालों के जानवर जो उन्होंने पूरे साल पाले थे वो मर गए, और जो बचे कुचे थे अब वो इस सैलाब और बारिशों के तूफान में बह गए। सोचें जरा, ढोर ढंगर बह गए। इससे पहले भी मुसीबतें सराइकी वसेब के लोगों ने झेली हैं, लेकिन याद रखें 200 साल की मुसीबतें झेलते झेलते हिम्मत कभी नहीं हारी उन लोगों ने। हर मर्तबा खड़े हो जाते थे, हर मर्तबा खड़े होकर
दोबारा से अपने घर तामीर करते थे, दोबारा से सेहतमंद हो जाते थे, दोबारा से अपने बच्चों को आसरा देकर उनको जवान करते थे, दोबारा से नए जानवर खरीद कर उनको पालते थे। 75 साल के और उस जो माजी है और आज के माजी में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है। 75 साल में हुकूमती अदारे साथ खड़े होते थे, आके मदद करते थे, हौसला देते थे। ये पहला सैलाब और बारिश है जब हुकूमती और रियासती अदारों ने सरायकी वसेब के लोगों को लावारिस छोड़ दिया है। हर चौक पे ये बात हो रही है, हर जगह, हर शहर में ये बात हो रही है कि हमें लावारिस क्यों छोड़ा गया, हमारी मदद क्यों नहीं की गई, हमें क्यों नहीं बताया गया कि पानी, बारिशें आ रही हैं। आपके पास मौसमियाती अदारे मौजूद हैं जो बताते हैं 15-15 दिन पहले। आप दूसरे इलाकों में तो बता देते हैं, लेकिन सरायकी वसेब के लोगों को कभी नहीं बताते। अब इंडिया ने दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया है और अब मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और इसके साथ के इलाके बर्बाद हो जाएंगे। क्या आपके पास कभी आपने सोचा 75 साल से आप लोग लाहौर, लाड़काना, पिशावर और कोयटा के लोगों आप हुकूमत कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि ये सबसे बड़ी आबादी का इलाका सरायकी वसेब, ये भी इंसान है, इनकी भी आफात में मदद की जाए। लेकिन याद रखना, पहले भी खड़े होते रहे हैं, अब भी खड़े हो जाएंगे, अब भी अपने घर दोबारा तामीर कर लेंगे, अब भी मुसीबतों से निपट कर खड़े हो जाएंगे और पूरे कद के साथ खड़े होंगे। फिर से दोबारा अनाज पैदा करेंगे, फिर से दोबारा कपास पैदा करेंगे, फिर से दोबारा जानवरों को पालेंगे, फिर से दोबारा सब्जियां उगाएंगे और फिर से दोबारा फ्रूट भी उगाएंगे। लेकिन एक फर्क होगा, और हां, फिर से दोबारा आपके कारखाने भी चलाएंगे, फिर से दोबारा आपके कारोबार भी चलाएंगे, फिर से दोबारा आपके घरों में सरायकी वसेब की मासियां, खवातीन मासियां बनकर आपकी खिदमत पर मामूर होंगी। लेकिन इस सैलाबी रेले के बाद, लावारसियत के बाद, जो सरायकी वसेब दोबारा से जिंदा होगा वो फर्क वाला होगा, वो एक नया सरायकी वसेब होगा। पता है आपको कौन सा सरायकी वसेब होगा? वो गुलाम सरायकी वसेब नहीं होगा, वो महकूम सरायकी वसेब नहीं होगा, क्योंकि आपने इस मर्तबा सरायकी वसेब को लावारिस छोड़कर यह एहसास दिलाने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अब जिंदा कौम बनने के लिए अपने पांव पर न सिर्फ खड़े होकर बल्कि अपने दिमाग और दिल के शऊर और ताकत के जरिए बाख्तियार इंसान भी बनना होगा। और बाख्तियार इंसान पता है कौन होता है? बाख्तियार इंसान वो होता है जो अपने फैसले खुद करे, जो अपने दिए हुए टैक्सेस को इस्तेमाल करने का हक खुद हासिल करे, जो अपने नफे और नुकसान के फैसले खुद करे, और जो अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल, अपने लोगों के हकूक और की ताकत का इस्तेमाल खुद करे। और वो तभी होता है जब सियासी ताकत आती है। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इस मर्तबा, इस सैलाब के बाद खड़े होने वाली सरायकी वसेब के लोग, चाहे वो किसी जबान से भी ताल्लुक रखते हो, उर्दू, पंजाबी, सरायकी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पश्तो, कोई भी जबान बोलने वाला सरायकी वसेब में रहता है, वो अपने आप को सरायकी माँ धरती का बेटा और बेटी तस्लीम करता है दिल से। अब आप ये इख्तलाफ भी पैदा नहीं कर सकेंगे। और मुझे यकीन है कि ये जो नई नौजवान नस्ल खड़ी हो रही है इस सैलाब की बर्बादी के बाद, वो अपने पांव पे खड़ी होगी, अपने सियासी फैसले खुद करेगी और अपनी धरती, सरायकी सूबा और सरायकिस्तान माँ धरती के लिए
बड़ा वाज़े आवाज बुलंद करेगी और स्टैंड लेगी। मैं समझता हूं कि आज का ये लावारसियत का वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे पिछले 200 साल गुलामी के गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन जो आने वाला वक्त मैं देख रहा हूं, वो खुद अख्तियारी का, खुद मुख्तियारी का, अपनी ताकत का, अपने वसाइल पे कंट्रोल का, अपने फैसले आप करने का वक्त देख रहा हूं। क्योंकि इन लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन हासिल करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। और अब सरायकी वसेब के लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब वो खोएंगे नहीं, अब वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह हासिल करके रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपके दुखों में बराबर का शरीक हूं। हमारे साथी जगह जगह जहां जहां मौजूद हैं, वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक आपकी खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैं भी जहां मेरी इस्तेदाद के मुताबिक मैं कोशिश कर रहा हूं, जहां जहां हमारे राब्ते हैं, हम उनको खुराक और ये अपने मतलब जो भी खुराक का अतिया